चैप्टर 7 क्यूबिज्म। चैप्टर 7 जो कि हमारा पेंटिंग का चैप्टर है, स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा टाइम हो रहा है। चैप्टर 7 क्यूबिज्म, surrealism एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। सबसे पहले तो इनके पेंटिंग देख लेते हैं। मैन विद वायलिन, डिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ब्लड लाइन्स। तो ये हमारे चार पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। फर्स्ट, क्यूबिज्म के बारे में। Cubism is a style of painting and a sculpture that began in Paris in about 1907. It was the most important trend at the beginning of 20th century. Cézanne was the pioneer of Cubism. He said everything in nature must be treated as a cylinder of a sphere. The most important artists included Picasso, Braque, and Leger. They particularly chose subjects like still life, landscapes, and portraits, and the motifs in their work were broken up into small parts. ये पूरा पढ़ने के बाद इसका हिंदी समझेंगे। The aim was to give importance on construction but not the emotion. The purpose was presenting the form, not richness of color. In terms of geometrical shape, form became increasingly abstract and generalized. By 1920, this art movement came to an end. Second है surrealism. Was another movement which started in 1924 and continued till 1955. The surrealist artists tried to use the image of the unconscious in their work. The surrealists considered themselves representatives of new outlook, mainly influenced by psychoanalysis. It originated as a revolutionary movement resulting from the Dadaist revolt. Giorgio de Chirico and Salvador Dali were the most famous surrealist painters. Abstract art is a general term for non-representational art, an art form that rejects the depiction of the contemporary world in a realistic way. To start in the year 1910, the pioneers of abstract painting are Kandinsky, Delaunay, and Mondrian. They tried to give a picture form to depict abstract ideas, which is not possible to represent in a realistic method. ये हमने इतना पढ़ लिया है। इसके बाद हम इसके हिंदी में जाएंगे। किसी के पास अगर बुक नहीं है तो वो गूगल से PDF डाउनलोड करके NIS की वेबसाइट से कर सकता है। तो चलिए, मैं भी क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ। मैं जिस तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही हूँ, बाकी बच्चों की भी हेल्प करनी, इससे मुझे भी हो जाएगा। तो चैप्टर 7 है। अब हम हिंदी में समझेंगे पहला लाइन, ठीक है। पहला लाइन हम हिंदी में समझेंगे। उसके बाद हिंदी है इसकी, जिसकी हमने क्यूबिज्म पढ़ा था। उसको कहते हैं धनबाद, अर्थ, यथार्थवाद तथा अमृत कला। धनबाद चित्रकला एवं मूर्तिकला की एक ऐसी शैली है जो लगभग 1907 में पेरिस में प्रारंभ हुई है। 20वीं सदी के प्रारंभ में यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रगति तिथि के जैन धनबाद का पुरोगामी नायक था। उसका कहना था कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु को बेलन या गोला ही समझकर उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इस युग के महत्वपूर्ण कलाकारों में पिकासो, ब्रैक तथा लेजर गिने जाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से जड़ पदार्थ, प्राकृतिक दृश्य तथा रूप चित्रों को अपने चित्रों का विषय बनाया तथा उन कला चित्रों के प्रत्येक बिंदु छोटे छोटे अंशों में विभाजित हो गए। कलाकार का उद्देश्य मुख्य रूप से संरचना पर जोर देना था, भावनाओं पर नहीं। उनका उद्देश्य आकार पर जोर देना था, न कि ज्यामितीय आकारों से प्रयुक्त रंगों की गहराई पर। आकार अत्यधिक अमूर्त तथा सामान्य होते गए। 1920 तक कला का यह आंदोलन समाप्त पर आ गया। अब
ये क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है धनबाद चित्रकला एवं मूर्तिकला की एक ऐसी शैली है जो लगभग 1907 में पेरिस में बनाई गई थी। जब कोई चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं तो उसकी डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है और एमएफजी डेट होती है। तो ये जो धनबाद चित्रकला था, मूर्तिकला की जो शैली थी, वो लगभग 1907 में पेरिस में बनाना स्टार्ट किया गया था। 20वीं सदी के प्रारंभ में, 20th सेंचुरी के प्रारंभ में यह एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी। सेंजा के जैन कहेंगे इंग्लिश में, धनबाद का पुरोगामी नायक था। जो धनबाद पेंटिंग था उसका पुरोगामी नायक था। उसका कहना ये था कि प्रकृति, नेचर में प्रत्येक वस्तु का बेलन, नेचर में हर एक ऑब्जेक्ट को बेलन या गोले ही समझकर, सर्कल ही समझकर उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। और उस कलाकार का उद्देश्य मुख्य रूप से संरचना पर जोर देना था। छोटे छोटे बिंदुओं, अंशों के विभाजित हो गए, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो महत्वपूर्ण कलाकार जो थे उस युग के, कितने 1907 में जो बना था, 20वीं सदी में जो पुरोगामी था, उनके महत्वपूर्ण जो युग थे, एक था पिकासो, ब्रैक्यो, लेजर। ये 3 थे इम्पोर्टेंट पेंटर्स जो उन्होंने विशेष रूप से जड़ पदार्थ, प्राकृतिक दृश्य तथा रूप चित्रों को अपने चित्रों का कलाकार का उद्देश्य मुख्य रूप से संरचना किया था। 1920 तक कला का यह आंदोलन समापित पर आ गया। अतिथ्यवाद का एक दूसरा आंदोलन था जो 1924 में प्रारंभ हुआ था, 1955 तक चला। आतिथ्यवादी कला के कलाकारों ने अचेतन मन की कल्पना को अपनी कला में प्रयोग किया। ये कलाकार अपने को नई विचारधारा के प्रतिनिधि मानने लगे। ये नई विचारधारा को मनोविश्लेषण द्वारा प्रभावित मानते थे। दादाइस्ट विद्रोह के फलस्वरूप इस क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म हुआ। जियोर्जियो डी जियोर्जिको तथा सल्वादोर दाली इस विचारधारा के बहुत प्रसिद्ध कलाकार माने जाते थे। अमूर्त कला अभिव्यक्ति विहीन कला के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द है। यह एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से समकालीन संसार को वास्तविक रूप में चित्रित करने के लिए कलाकार तैयार नहीं थे। इसका प्रारंभ 1910 में हुआ था। अमूर्त कला के पुरोगामी कलाकारों में कांडिन्स्की, जेलरनरी तथा मोंडेरियन को गिना जाता है। इन कलाकारों ने अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने के लिए चित्रों के रूप में स्वरूप देने का प्रयास किया, क्योंकि वास्तविक रूप में उन्हें दर्शाना संभव नहीं था। तो ये चैप्टर यहीं पे, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। मैन विद वायलिन, ये तो यही ख़त्म करते हैं। आगे का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये सारे जो मैं पार्ट कराऊँगी, ये मैं वही पार्ट करवा रही हूँ जो एनआईओएस के पेंटिंग में जो सिलेबस है 2025 में, जिनका एग्ज़ाम कल है।